वो अपने सिर के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़े हुए स्कूल के खेल के मैदान के बगल में लॉन पर लेट गया और तारों को देखने लगा। उसके सिर के ऊपर का तारों भरा आकाश पृथ्वी के समान ही प्रतीत हो रहा था, लेकिन भले ही वो उत्तरी तारा न खोज पाया हो, वह जानता था कि यह पृथ्वी नहीं बल्कि एक समानांतर अंतरिक्ष समय है जिसे नीला तारा कहा जाता है। लिन युआन, द्वितीय वर्ष रचना विभाग, मोडू कला अकादमी। ये पार करने के बाद उनकी नई पहचान है। उसे मूल मालिक से सब कुछ विरासत में मिला था, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि पिछले जन्म में उसे क्या कहा जाता था या उसने उस स्थान को क्यों पार किया था। क्या तुम्हें केवल इतना याद है कि मैं पिछले जन्म में एक चित्रकार था? इसलिए वो स्वयं को हल्के में ले सकता है। लिन युआन। मूल मालिक की स्मृति को स्कैन किया गया। लिन युआन ने अप्रत्याशित रूप से पाया कि इस दुनिया का ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र पिछले जीवन से पूरी तरह से अलग है। इतिहास ने किन राजवंश से एक कांटेदार सड़क ली है। फुसू ने यिंगजेन के करियर को विरासत में लिया और किन आयरन कैवलियर्स को बंजर भूमि और लियोहे को साफ करने के लिए नेतृत्व किया। 100 साल पहले जब तक इसे अधिक शक्तिशाली जिया साम्राज्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया, तब तक पूर्व को दुनिया पर हावी होने दें। वैश्विक एकता युद्ध से गायब हो गया। युद्ध रहित इस उपजाऊ भूमि में कला ब्लू स्टॉस की आम खोज बन गई है। यहाँ का सांस्कृतिक माहौल बेहद मजबूत है। कला के हर क्षेत्र जैसे कि फिल्म, संगीत, पेंटिंग, साहित्य और सुलेख पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हुए हैं। आदर्श देश। लिन युआन ने इसका वर्णन इस प्रकार किया। विशेषकर साहित्यिक एवं कलात्मक व्यक्तियों के लिए, चाहे कोई भी आदर्श देश क्यों न हो, दुर्भाग्य तो होगा ही, और ऐसे दुर्भाग्य उस मूल मालिक के साथ हुए जिसके माध्यम से लिन युआन ने यात्रा की थी। वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है। जी हाँ, यह एक ऐसा शब्द है जो टीवी नाटकों में बहुत बार आता है, और हर बार जब यह आता है तो इसे कुत्ते के खून के बर्तन के साथ डाला जाता है। मरणासन रूप से बीमार, सड़क पार करने के बाद लिन युआन ने अपनी याददाश्त में यही पाया। दरअसल उसे एक अल्पकालिक शरीर विरासत में मिला था। डॉक्टर ने बहुत पहले ही मूल मालिक को मौत की सजा सुना दी थी। ये बच्चा 25 साल तक जीवित नहीं रहेगा। यह एक ऐसा दर्द है जिसे मूल मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने आत्महत्या करने के लिए नींद की गोलियां लेना चुना। यही कारण है कि लिन युआन इस शरीर का नया मालिक बन सकता है। 19 वर्षीय मूल मालिक ने अपने कुछ बचे हुए जीवन त्याग दिए। मृत्यु के भय के कारण, तो फिर मरना चुनो। लिन युआन बेन ने भी सोचा कि यही कारण था कि मूल मालिक ने आत्महत्या करने का फैसला किया। जब तक उसने मूल मालिक की यादों को गहराई से नहीं पढ़ा, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि चीजें उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थीं। मूल मालिक एक एकल अभिभावक परिवार है। उनके पिता की बहुत जल्दी बीमारी से मृत्यु हो गई। केवल उसकी मां ही थी जिसने उसे ऊपर खींचा। मालिक बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा है। उसे अक्सर बुखार रहता था और वह कोमा में चला जाता था। बीमारी के इलाज के लिए उसे 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और उसका भारी खर्च उसकी मां ने ही उठाया। कुछ पैसा उधार लिया गया है, कुछ पैसे मेरी मां कमाती है। उसे पालने के लिए उसकी मां को यह नहीं पता था कि उसे कितने कष्ट सहने पड़े। मूल मालिक की एक बहन भी थी, एक छोटी बहन। बहन और छोटी बहन बहुत समझदार है। हालांकि मूल मालिक के कारण उनका जीवन अच्छा नहीं रहा। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए जल्द से जल्द धन जुटाने के लिए मेरी बहन ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई का अवसर छोड़ दिया। परिवार पर बोझ कम करने के लिए छोटी बहन भी बड़ी बहन द्वारा बचपन से पहने गए पुराने कपड़े पहनती है। ऊंट को कुचलने वाला अंतिम तिनका था। मूल मालिक ने अपने सपने को पूरा करने की योग्यता खो दी। वो मूल रूप से गायन विभाग के छात्र थे और उनका गायन स्वर बहुत मजबूत था। उनके गायन की योग्यता उनके पेशे में सबसे पहले स्थान पर है। उनका सपना गायक बनना है। लेकिन जब वो नए छात्र थे तो उनकी बीमारी का एक और हमला हुआ। इस हमले का सीधा परिणाम ये था, मूल मालिक अब गा नहीं सकता। उसकी आवाज जल गई थी और वो अब लगातार उच्च तीव्रता वाला गायन प्रशिक्षण नहीं ले सकता था। उसकी गर्वित उच्च पिच की तो बात ही छोड़िए। बिना किसी विकल्प के उन्होंने रचना विभाग में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वे इतने अच्छे नहीं थे। और दूसरे वर्ष में उन्होंने आत्महत्या करने का विकल्प चुना। वो न केवल सपनों से मारा गया है, बल्कि इसलिए भी कि वो अपने परिवार को और घसीटना नहीं चाहता है। एक बार जब जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, तो हर मिनट और हर सेकंड पीड़ादायक होता है। इन यादों को पचा लिया। लिन युआन जो वहां आया था, वो मूल मालिक के निर्णय को पूरी तरह से समझ सकता था। वो नैतिक उच्च भूमि पर खड़ा नहीं हो सकता था और मूल मालिक पर बहुत कमजोर होने का आरोप नहीं लगा सकता था। केवल इतना ही कह सकते हैं, हर किसी को अलग अलग दुर्भाग्य होता है और कुछ लोगों का दुर्भाग्य सामान्य लोगों की तुलना में अधिक असहनीय होता है। यह वैसा ही है जैसा बुद्ध ने कहा था, सभी लोग दुख लेकर पैदा होते हैं। लेकिन लिन युआन ने आत्महत्या करने का विकल्प नहीं चुना। यद्यपि उन्हें जो शरीर विरासत में मिला है उसमें 25 वर्ष से अधिक जीवित रहना कठिन है, फिर भी कुछ वर्ष तो हैं ही, है ना? कुछ गाने कॉपी करें, कुछ किताबें कॉपी करें, संस्कृति को आगे ले जाना, परिवार के लिए कुछ पैसे कमाएं। हाँ, लिन युआन के लिए अपने घातक भाग्य को बदलना पहले से ही मुश्किल है, लेकिन बचे हुए थोड़े समय में वो अपने परिवार का भाग्य बदलने में सक्षम हो सकता है। यह विचार बहुत जरूरी है। लिन युआन यह नहीं बता सका कि यह मूल मालिक की इच्छा थी या उसकी अपनी इच्छा थी।
उसे जो विरासत में मिला है वह न केवल मूल मालिक की स्मृति है, बल्कि सभी खुशियां, दुख, पीड़ा और रहस्यमय खून भी है। लिन युआन ने इस भावना का विरोध नहीं किया, लेकिन जब लिन युआन ने अपने पिछले जीवन की कुछ साहित्यिक कृतियों को याद करने की कोशिश की, तो वह ये जानकर दंग रह गया कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मानो वो अपने पिछले जीवन का नाम भूल गया हो। पिछला जीवन एक स्वप्न की तरह है, स्वप्न से जागो, कुछ भी नहीं बचा। मेरे आने का क्या मतलब है? लिन युआन ने मन ही मन पूछा। तभी उनके दिमाग में एक अनुत्तरित उत्तर गूंजा। रक्त परीक्षण, जेनेटिक परीक्षण, आइरिस परीक्षण, फिट 99.36% है, मानक से मेल खाता है। डेटाबेस चयन, सौरमंडल पृथ्वी प्रणाली को बांधा जा रहा है। प्रणाली, लिन युआन समझता है, यद्यपि स्मृति का विवरण अस्पष्ट है, फिर भी उसे अपने पिछले जीवन में कुछ व्यवस्थित रूप से स्ट्रीम किए गए वेब पोस्ट पढ़ने का आभास है, ये जानते हुए कि यह एक सुनहरी उंगली है जो उसकी यात्रा का अर्थ भी है। इसके बारे में सोचना बंद करो। वो चुपचाप सिस्टम की स्थापना का इंतजार करने लगा। उसके दिमाग में फिर से यांत्रिक विद्युत ध्वनि गूंजने में अधिक समय नहीं लगा। सफलतापूर्वक लोड हो रहा है, साहित्यिक प्रणाली बाध्यकारी पूरा हो गया है। नमस्ते। लिन युआन ने नमस्ते कहने की पहल की। नमस्ते होस्ट, साहित्यिक प्रणाली से जुड़ने पर बधाई। ये प्रणाली आपको ब्लू स्टार कलाकार बनने में मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। आप मस्तिष्क की सोच के माध्यम से सिस्टम से संवाद कर सकते हैं। होस्ट की जानकारी आपके लिए नीचे दिए गए पाठ में प्रदर्शित की जाएगी। मशीन की आवाज बंद हो गई। लिन युआन के सामने पारदर्शी उपशीर्षक प्रकट हुए। आयु 19, जीवन 22, पेंटिंग 45, साहित्य 105, संगीत 1038, व्यापक 1188, अन्य, खुलने का इंतजार। नोट, आयु और जीवन काल के अलावा प्रत्येक वर्गीकरण मूल्य का अर्थ प्रतिष्ठा है, अर्थात क्षेत्र में मेजबान की स्वयं की बाहरी और उद्योग मान्यता। सिद्धांत रूप में कोई ऊपरी सीमा नहीं है। प्रतिष्ठा मूल्य जितना अधिक होगा, मेजबान को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। अधिक लाभ। जीवन है 22। ऐसा लगता है कि सिस्टम लिन युआन के विचारों को जानता है। उपशीर्षकों की एक और पंक्ति दिखाई दी। 25 वर्ष की आयु सैद्धांतिक रूप से वह अधिकतम आयु है जिस तक मेजबान जी सकता है। वास्तविक स्थिति को देखते हुए मेजबान 22 वर्ष तक जीवित रह सकता है और 21 वर्ष की आयु में पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएगा। क्या इसका इलाज संभव है? लिन युआन ने अपने दिल में पूछा। सिस्टम, जब होस्ट की प्रतिष्ठा सिस्टम के प्रतिष्ठा मानक तक पहुंच जाती है तो सिस्टम द्वारा उसका उपचार किया जाएगा। उपचार के कई दौर के बाद वह रिकवरी स्तर तक पहुंच सकता है। हर बार जब एक निश्चित प्रतिष्ठा मूल्य तक पहुंच जाता है तो सिस्टम होस्ट को संकेत देगा। इसका मतलब है कि इसका इलाज संभव है? लिन युआन ने कुशलतापूर्वक पूछा। नौसिखिया उपहार पैक कहाँ है? शायद लिन युआन इतना कुशल है कि सिस्टम लिन युआन की लय के साथ नहीं रह सकता। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह जवाब देता है। नौसिखिया उपहार पैकेज होस्ट बैकएंड वेयरहाउस में भेज दिया गया है। गोदाम में प्रवेश करें। जैसे ही लिन युआन की आवाज गिरी, उसने गेम बैकपैक जैसा एक वर्चुअल इंटरफेस देखा। पहले ग्रिड में थोड़ी मेमोरी वाला ऑडियो का एक टुकड़ा था। गीत, बॉर्न एज समर फ्लावर्स। नौसिखिया होड़ सिर्फ एक गाना है। कृपया बड़ा शब्द हटा दें, कृपया। लिन युआन ने एक बार गीत सुना और अंदर ही अंदर शिकायत करने लगा, लेकिन जब प्रस्तावना सुनाई दी तो उसने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि यह वही अंश है जो उसकी स्मृति में है। वास्तव में जैसे ही उसने इस गाने पर क्लिक किया, उसके पिछले जन्म का ये गाना उसके दिमाग में कौंध गया। इससे पहले उसे इस गाने की धुन और बोल याद नहीं थे। लिन युआन शायद सिस्टम की संख्या जानता है। ऊपर उल्लिखित तथाकथित प्रतिष्ठा मूल्य शायद खुद से एक गाना जारी करने और पर्याप्त मान्यता प्राप्त करने जैसा कुछ है। जब यह मान्यता एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो आप जल्दी से जल्दी बॉक्स लंच लिए बिना ही बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वास्तव में यह एक औपचारिक सेटिंग है। सिस्टम लिन युआन की शिकायतों से बहुत असंतुष्ट लग रहा था और समय में एक सेटिंग जोड़ दी। प्रतिष्ठा प्राप्त करते समय मेजबान को लॉटरी का मौका भी मिल सकता है और जीतने की संभावना बहुत अधिक है। ओह, लिन युआन की प्रतिक्रिया थी। वो गीत के बारे में सोच रहा था। उनके स्वर यंत्र टूट गए हैं। हालांकि लाइफ एज ए समर फ्लावर गाने की आवाज की सीमा अधिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिन युआन को गाना नहीं चाहिए। लेकिन लिन युआन को हराना कठिन है। यदि आप अकेले नहीं गा सकते तो दूसरों के लिए गा सकते हैं। जब तक आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सिद्धांत रूप में गायन करने वाले लोगों के लिए प्रसिद्ध होना आसान है, लेकिन लिन युआन को प्रसिद्ध होना पसंद नहीं है और यहां तक कि प्रसिद्ध होने से भी नफरत है। वो नहीं जानता क्यों। क्या ये पिछले जन्म से प्रभावित हो सकता है? भले ही लिन युआन को अपने पिछले जीवन की स्मृति याद नहीं थी, लेकिन वो यह महसूस कर सकता था कि उसका पिछला जीवन काफी शक्तिशाली रहा होगा और शायद उसके पास अभी भी कुछ उपलब्धियां होंगी। ये गाना भी बहुत रोचक है, कम से कम मूल मालिक के लिए उपयुक्त है। ये सोचते हुए लिन युआन अचानक थोड़ा जिज्ञासु हो गया। सिस्टम, मैंने इस दुनिया की यात्रा की है। क्या मेरा पिछला जीवन सीधे पृथ्वी पर गायब हो गया था? सिस्टम, लाइफ एक्सचेंज। सिस्टम ने लिन युआन की दिनचर्या को समझ लिया है। इस व्यक्ति की समझने की क्षमता बहुत मजबूत है और ग्रहण करने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। उसे सरल और सीधा रहना पसंद है।
उसे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने संक्षिप्त रूप से बोलना भी शुरू कर दिया है। क्या जीवन अदला बदली योग्य है? लिन युआन की आंखें हल्की चमक उठी और फिर एक कोमल मुस्कान उभरी। किसी के द्वारा उसके लिए जीने का एहसास वास्तव में बुरा नहीं है। मैं वैसे भी सिंगल हूँ, हो सकता है कि कई चीजें अस्पष्ट हो, लेकिन लिन युआन पिछले जीवन की उन यादों की अस्पष्ट रूपरेखा को मोटे तौर पर रेखांकित कर सकता है। अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। दरअसल जिंदगी चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये जिंदगी की उल्टी गिनती से बेहतर है। काश कि एक अजनबी के पास भी कोई सिस्टम होता, बजाय इसके कि वो फिर से गर्मियों के फूलों की तरह जन्म ले। कम से कम हम अभी भी अस्तित्व में हैं। लिन युआन के कान में एक आवाज गूंजी और फिर एक सुंदर और सफेद चेहरा उसके सामने तारों वाले आकाश को अवरुद्ध कर दिया। आसान। लिन युआन ने अवचेतन रूप से दूसरे का नाम पुकारा। ये सुंदर पतला लड़का लिन युआन का प्राथमिक विद्यालय का सहपाठी, जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी और विश्वविद्यालय का सहपाठी है। असली दोस्त। अब इस सबसे अच्छे दोस्त ने अपना हाथ बढ़ाया और लिन युआन को जमीन से ऊपर खींच लिया। जैसे ही लिन युआन ने अपने कंधे को नीचे धंसता हुआ महसूस किया, एक महिला का कोट पहले से ही उस पर लपेटा हुआ था। उसने अपना सिर घुमाया और एक सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। यह एक लड़की है जिसके लंबे बाल कंधों पर लटक रहे हैं, थोड़े गुलाबी और डेजी के साथ। उसका देश सुंदर है। जिया फैन। लिन युआन ने भी दूसरे व्यक्ति का नाम पुकारा, ठीक वैसे ही जैसे वो जियान जियान को देखकर महसूस कर रहा था। क्योंकि जिया फैन नाम की यह लड़की सिंपल के समान है, वो लिन युआन की प्राथमिक स्कूल की सहपाठी और जूनियर हाई स्कूल की सहपाठी और कॉलेज की सहपाठी है। एक और सबसे अच्छा दोस्त। रात में तेज हवा चलती है, बाहर जाने से पहले अपना कोट पहनना न भूलें। जिया फैन ने लिन युआन को बताया कि भले ही वह जियानई और खेल के मैदान पर दौड़ने वाले सभी लोग केवल छोटी आस्तीन वाले कपड़े पहनते हैं जो गर्मियों की शैली से मेल खाते हैं। अच्छा है, लिन युआन बोला। वाक्य के अंत में जियान और जिया फैन हमेशा की तरह उसे घूरते रहे। उनकी आंखों में एक संदिग्ध नजर थी। मुझे कैसे लगता है कि आपके साथ कुछ गलत है? वाक्य सरल है। हालांकि जिया फैन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिया फैन के हाव भाव से पहले ही पता चल गया था कि उसकी राय भी जियान जैसी ही थी। क्योंकि मैं अब वास्तव में लिन युआन नहीं हूं, लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सोचकर कि उसका कथन अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ था। उसका आधा हिस्सा मूल मालिक का था, कम से कम उसकी भावनाएं, दुख, पीड़ा और त्वचा अभी भी मूल मालिक की है। क्या तुम पर किसी भूत का साया है? सरल पेट हंसी, लेकिन वो उस पर शक नहीं करता है। जिया फैन के चेहरे पर भी अप्रत्याशित रूप से राहत थी। लिन युआन ने राहत की सांस ली ताकि वो आराम से समझाना बंद कर सके। जिया फैन और जियान लिन युआन के साथ बड़े हुए हैं, इसलिए वे लिन युआन के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस वजह से दोनों बचपन से ही लिन युआन की देखभाल कर रहे हैं। भावनात्मक रूप से कहें तो लिन युआन उन दोनों को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे उचित तरीके से धोखा देना था। मिस्टर लिन, मुझे वस्तुनिष्ठ रूप से कुछ कहने दीजिए। सरल और गंभीर तरीके से। तथाकथित उपन्यासकार के बारे में क्या? ये सभी महाद्वीपों के ब्लू स्टार युवाओं द्वारा वोट किए गए शीर्ष 10 सबसे पसंदीदा व्यवसायों में से एक है। इस लक्ष्य के साथ कड़ी मेहनत करने वाले अनगिनत लोग हैं। आप केवल एक क्षणिक पर भरोसा करते हैं। इस उद्योग में एक शौक के लिए एक स्टैंड बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको लॉन पर ठंडी हवा उड़ाने की जरूरत नहीं है जहां रात अंधेरी और हवादार है और अपने जीवन पर संदेह है। उपन्यासकार। लिन युआन की आंखें हल्की चमक उठी। उपन्यासों का संक्षिप्त उल्लेख करने का एक कारण है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मूल मालिक के मन में उपन्यास लिखने का विचार आया और उन्होंने इसे अमल में भी लाया। उन्होंने एक ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में 1 लाख शब्दों की पांडुलिपि के साथ भाग लिया, जिससे उन्हें उपन्यासकार के रूप में अपनी शुरुआत करने का मौका मिला। इस तरह का निबंध बहुत जीवंत है, क्योंकि एक बार उपन्यासकार अपनी पहली कृति में सफल हो जाता है तो न केवल विजेता की कृति को प्रकाशन का एक बहुमूल्य अवसर मिलेगा, बल्कि यदि कृति की बिक्री एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे एनिमेशन, फिल्म और टेलीविजन या खेलों के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। यह उन अनगिनत लोगों का सपना है जो उपन्यासकार बनना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत लाभदायक है, लेकिन यह अफसोस की बात है, क्योंकि इस तरह की गतिविधि बहुत लोकप्रिय है और मूल निर्माता की उपन्यास निर्माण प्रतिभा सच्ची और साधारण है। इसलिए निबंध समीक्षा के पहले दौर में मूल मालिक की प्रविष्टियां समाप्त कर दी गईं। मैंने इसका मूल्यांकन केवल इसलिए किया क्योंकि मैं निबंध में उत्तीर्ण नहीं हुआ था, इसलिए मैं खेल के मैदान में अकेला था। तथापि न तो लिन युआन और न ही मूल मालिक को इस निबंध के परिणाम की परवाह है। मूल स्वामी आत्महत्या करना पसंद करेगा और इसका निबंध की विफलता से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार निबंध में उसकी भागीदारी एक तरह का टिकट है। अगर आप पैसा कमाए तो क्या होगा? उन्होंने इसी मानसिकता के साथ ऐसा किया। मूल मालिक एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा जल्दी स्नातक होना और पैसा कमाना चाहता है। वो हमेशा अपने परिवार के प्रति अपराध बोध की भावना से जूझता रहा। उसे लगा कि उसकी बहन, भाभियां और मां ने उसके लिए बहुत त्याग किया है, इसलिए वो जितना संभव हो सके उनकी भरपाई करना चाहता था। गायक बनना केवल सपनों के कारण नहीं है, क्योंकि इस उद्योग से बहुत पैसा कमाया जा सकता है।
कुछ भी कठोर मत कहो, सपनों को धन से कलंकित नहीं किया जा सकता। मूल मालिक के लिए, यदि आप अपने सपनों को दागदार करते हैं तो आप पैसे पा सकते हैं। वो वास्तव में उम्मीद करता है कि उसके सपने जल्द ही दागदार हो जाएंगे, ताकि वो अपनी बहन के लिए एक सुंदर पोशाक खरीद सके। अपनी बहन के लिए अपना जीवन मुक्त कर दिया। माँ अब उतनी मेहनत नहीं करती, सरल लोगों की बात मत सुनो। जिया फैन ने यह भी सोचा कि लिन युआन निबंध की विफलता से नाराज था। हालांकि उसने लिन युआन को हार मानने के लिए राजी नहीं किया, बल्कि उसे आग्रह जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वास्तव में कई समान निबंध हैं। उदाहरण के लिए, अगले महीने ब्लू स्टॉर्स के शीर्ष क्रम के प्रकाशक येनलान बुक लाइब्रेरी एक सुपरनोवा निबंध आयोजित करेंगे। आप इसे आजमा सकते हैं। कृपया जिया फैन, सरल समर्थन। लिन युआन एक तीतर निबंध भी पास नहीं कर सकता, आप उसे सुपरनोवा चुनौती देने देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भाग लिया जाए, जिया फैन ने दोषी विवेक के साथ कहा। वास्तव में उसे लिन युआन के सफल होने की उम्मीद नहीं थी। उसे बस उम्मीद थी कि लिन युआन अपने लिए कुछ खोज ले। जब से उसकी आवाज में समस्या आई है और वो रचना विभाग में चली गई है, लिन युआन की मानसिकता बहुत अच्छी नहीं रही है। सरल और जिया फैन की तरह नाजुक नहीं, वो लिन युआन के साथ मूल स्थिति पर थूक रहा था। यहाँ तक कि जो लोग उपन्यास मंडली का पालन नहीं करते हैं वे भी जानते हैं कि सुपरनोवा कितने भयानक होते हैं। प्रतियोगी मूल रूप से अनुभवी हैं जो कई वर्षों से अपने डेब्यू के सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि कभी कभार भी कुछ असंतोषजनक लेखक हैं जो पहले ही अपना डेब्यू कर चुके हैं। वैसे भी कई लोगों के लिए जैसे ही उनके कलम नाम बदल दिए जाते हैं और उनकी बनियान खोल दी जाती है, वे तथाकथित नए लोग बन जाते हैं। एक शब्द में, सुपरनोवा देवताओं के बीच लड़ाई है। मैं जानता हूं, मुझे पता है। लिन युआन मुस्कुराया और सरल शब्दों को बाधित किया, लेकिन उसके दिल में चुपके से सुपरनोवा के बारे में याद आया। एक मजबूत कलात्मक माहौल वाले विश्व में ऐसा लगता है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई उपन्यास नहीं है। हमें सिस्टम द्वारा प्यार दिए जाने का इंतजार करना होगा। ये गाना बॉर्न एज समर फ्लावर है। लिन युआन को इसे रिलीज करने का एक तरीका खोजना था। वो जिया फैन को देखने में मदद नहीं कर सका। जिया फैन वोकल म्यूजिक विभाग की छात्रा है। जब लिन युआन ने विभाग नहीं बदला तब भी दोनों सहपाठी थे। जहां तक पेशेवर क्षमता का सवाल है, जिया फैन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसकी गायन प्रतिभा लगभग उतनी ही अच्छी है जितनी लिन युआन ने अपनी आवाज खोने से पहले की थी। लेकिन जिया फैन लाइफ एज ए समर फ्लावर के लिए उपयुक्त नहीं है। जिया फैन की आवाज लोकप्रिय गायन के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि बॉर्न एज समर फ्लावर लोक गीतों की एक शैली का प्रतिनिधित्व करता है और लिन युआन जिया फैन को ये गीत गाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इसके अलावा जिया फैन सिर्फ एक छात्र है। छात्र गीत भेजते हैं, क्या उन्हें ऑनलाइन चैनल का उपयोग करना होगा? मान्यता मिलने की गति थोड़ी धीमी थी। बिना किसी खास प्रचार के ये गाना असंभव नहीं है, भले ही यह समुद्र में डूब जाए। क्या हुआ? जिया फैन ने लिन युआन को खुद को घूरते हुए देखा, थोड़ा अजीब महसूस करते हुए। क्या आप खाना या पीना चाहते हैं? मैं इसे अभी आपके लिए खरीदूंगा। नहीं, लिन युआन ने कहा, मेरा एक दोस्त है। अच्छा, मेरा दोस्त? उसने एक गीत लिखा है और उसे प्रकाशित करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि क्या करे। क्या आपके पास इसकी सिफारिश करने के लिए कोई चैनल है? क्या आप बेवकूफ हैं? बस मुंह फुलाते हुए कहा, क्या आपने खुद को 50,000 युआन की कीमत पर नहीं बेचा? अगर आपके पास कोई गाना है तो निश्चित रूप से आप किसी कंपनी की तलाश कर रहे हैं। लिन युआन अचानक से अचंभित रह गया। मैजिक सिटी कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में भर्ती होने के बाद मूल मास्टर ने एक अद्भुत गायन प्रतिभा दिखाई। इसलिए जब वह एक नए छात्र थे तो उन्होंने 50,000 युआन के हस्ताक्षर शुल्क के साथ एक मनोरंजन कंपनी पर हस्ताक्षर किए। मूल मालिक को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, इसलिए भले ही मूल मालिक को पता था कि 50,000 युआन का हस्ताक्षर शुल्क वास्तव में सस्ता था, उसने 8 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में संकोच नहीं किया और उसे प्राप्त हस्ताक्षर शुल्क जल्द से जल्द उसकी मां को दे दिया गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा, अद्भुत आवाज प्रतिभा वाला वो युवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के कुछ समय बाद ही गा नहीं सका। इस तरह की बात का सामना करने पर लिन युआन पर हस्ताक्षर करने वाली मनोरंजन कंपनी केवल ये स्वीकार कर सकती थी कि यह अशुभ था, और तब से इसे लिन युआन को जाने दिया। शायद लिन युआन की पारिवारिक स्थिति के बारे में भी पता था, इसलिए कंपनी ने उनसे मुआवजा नहीं मांगा, लेकिन अनुबंध की समाप्ति के बारे में कभी उल्लेख नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं भूल गया कि कंपनी के हस्ताक्षरित गायकों में लिन युआन भी है। ये सही नहीं है। जब लिन युआन सोच रहा था, जियान जी अचानक अपने होश में आया। मिस्टर लिन, आपका ऐसा दोस्त कब बना जिसे जिया फैन और मैं नहीं जानते? एक दोस्त जो कुछ भी नहीं है। जिया फैन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी, और फिर कहा, यदि आप एक गीत भेजना चाहते हैं तो आपके पास अभी मौका है, क्योंकि कुछ ही दिनों में यह वार्षिक गीत नवागंतुक सीजन होगा, जब सभी प्रमुख मनोरंजन कंपनियां कड़ी मेहनत करेंगी। आप कंपनी के पंजीकरण मानकों को पूरा कर सकते हैं। समझा? लिन युआन ने यह भी दिखाया, ये कलाकारों का स्वप्नलोक है, एक आदर्श देश जहां मनोरंजन लोकप्रिय है। जब तक आप में क्षमता है, प्रसिद्धि के मार्ग पर लाल कालीन आसानी से बिछी हुई है और आपके दरवाजे तक पहुंच रही है।
गायन मंडली का नवागंतुक मौसम ये प्रसिद्ध होने के चैनलों में से एक है और यह ब्लू स्टार द्वारा संगीत प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए विशेष रूप से स्थापित नियम भी है। हर नवंबर में ब्लू स्टार एक नए गायक सीजन कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। उस समय संगीत उद्योग के वरिष्ठ लोग चुपचाप एल्बम या यहां तक कि एकल भी जारी नहीं करेंगे और अस्थायी रूप से व्यवसाय बंद कर देंगे ताकि युवा पीढ़ी के लिए एक निश्चित स्थान छोड़ा जा सके। यहां तक कि कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं जो नवंबर में होनहार जूनियर और नए लोगों की सूची बनाने की पहल करेंगे। फिर प्रमुख मनोरंजन कंपनियां नए गायकों को लॉन्च करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगी। लिन युआन को अपने पहले सीजन में पदार्पण करने का मौका मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश अब वो केवल गीतकार के रूप में ही अपनी शुरुआत करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन लिन युआन अब मूल मालिक नहीं है, इसलिए एक गीतकार के रूप में पदार्पण करने में सक्षम होने से लिन युआन और भी अधिक खुश हो गए, क्योंकि जहां तक ब्लू स्टार के लेखांकन मॉडल का संबंध है, सामान्य अभ्यास 2.5 से 2.5 से 5 है। संक्षेप में, कंपनी किसी गाने को डाउनलोड करने या सुनने से होने वाले लाभ का 50% हिस्सा ले लेती है तथा शेष 50% हिस्सा गायक और गीतकार के बीच बांट दिया जाता है। यदि 2 गायक हों, फिर दोनों गायकों को 2.5 में विभाजित किया जाएगा। यदि गीत और संगीत 2 है, तो रचना के लिए अधिक और गीत के लिए कम राशि प्राप्त करें। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अनुबंध में क्या कहा गया है। लिन युआन, इस बारे में चिंता मत करो, वो गीत और संगीत की व्यवस्था करता है और व्यवस्था प्रभाव पहले से ही तैयार है। अब जरूरत इस बात की है कि कंपनी नए सीजन को प्रभावित करने के लिए एक चैनल प्रदान करे। जब किसी गीत की मुख्य धुन अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो आप उसे कई छोटे खंडों में तोड़ सकते हैं, जो कि वे वाक्यांश हैं जिन्हें हम अक्सर बोलते हैं। प्रत्येक वाक्यांश को थोड़ा अलग ढंग से बजाया जाएगा, जैसे कि यह। अगली सुबह रचना विभाग व्यावसायिक पाठ्यक्रम। लिन युआन ने नोटबुक में कक्षा के नोट्स बनाते हुए शिक्षक का स्पष्टीकरण सुना। यद्यपि मूल मालिक गायन संगीत विभाग से रचना विभाग में चले गए थे और रचना के लिए उनकी प्रतिभा अधिक नहीं थी, फिर भी संगीत से संबंधित क्षेत्र मूल मालिक की रुचि की सीमा के भीतर थे। और लिन युआन भी मूल मालिक की तरह ही संगीत में रुचि रखता है। वो भविष्य में ढेर सारे गाने नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन वो स्टाफ को अकुशल भी नहीं मानते थे। ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन ने उम्मीद नहीं की थी कि पेशेवर पाठ्यक्रमों को गंभीरता से लेने के बाद अप्रत्याशित लाभ होगा। अचानक उसके कान में एक त्वरित ध्वनि गूंजी, डिंग डोंग। ये पता चला है कि मेजबान रचना ज्ञान सीख रहा है, एक नौसिखिया कार्य को ट्रिगर करता है। पालन किया। लिन युआन की आंखों के सामने चमचमाते नीले फॉन्ट की कुछ पंक्तियां दिखाई दी। कार्य का नाम छात्रों का कार्य सीखना है। कार्य सामग्री, कॉलेज द्वारा आयोजित अगली संगीत सिद्धांत परीक्षा में कक्षा में शीर्ष 25 में प्रवेश करें। कार्य पुरस्कार, कांस्य खजाना प्राप्त करें। यह नौसिखिया मिशन काफी अचानक है, लेकिन लिन युआन बहुत आश्चर्यचकित नहीं है। क्या वो प्रणाली जो कार्य जारी नहीं करती, वह भी प्रणाली है? फिर उन्होंने इस कार्य की कठिनाई पर विचार किया। किंजो संगीत संरक्षिका के रचना विभाग में 10 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में लगभग 50 छात्र हैं, जबकि लिन युआन की कक्षा में ठीक 50 छात्र हैं। लेकिन इसका लिन युआन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। नौसिखिया कार्य के लिए केवल यह आवश्यक है कि लिन युआन अगली परीक्षा में कक्षा में शीर्ष 25 में प्रवेश करने में सक्षम हो। लिन युआन के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि लिन युआन के व्यावसायिक पाठ्यक्रम आमतौर पर कक्षा में लगभग 30वें स्थान पर होते हैं। अगर वो थोड़ी मेहनत करता है, तो वो कक्षा में शीर्ष 25 में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। यदि मिशन असफल हो गया तो क्या होगा? लिन युआन ने उत्सुकता से सिस्टम से पूछा। क्या मैं सिस्टम से चौंक जाऊंगा या ये सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा? रुको। लिन युआन का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या आपको पैसे नहीं काटने चाहिए? नहीं 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 नहीं। सिस्टम का पहला नियम, मेजबान को कभी चोट न पहुंचाएं। एक और दोस्ताना अनुस्मारक, बिजली का झटका, विनाश, सब कुछ पैसे की कटौती से भी अधिक भयानक है। कृपया मेजबान से प्राथमिकता को अलग करें। कोई कटौती नहीं, ठीक है। लिन युआन ने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि भले ही सिस्टम पैसे काटना चाहता था, लेकिन उसके पास सिस्टम को काटने के लिए पैसे नहीं थे। इस खोज से उनकी थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। क्लास के बाद लिन युआन वापस छात्रावास में नहीं गया, बल्कि एक शांत जगह ढूंढी, फोन से एक नंबर निकाला और उसे डायल किया। नंबर का नोट है। ब्रोकर झाओ यू। फोन 2 बार बजा और वो कनेक्ट हो गया। फोन के दूसरी तरफ एक थकी हुई महिला की आवाज थी। लिन युआन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लिन युआन ने कहा, मेरे पास एक गाना है जिसे मैं पोस्ट करना चाहता हूं। फोन पर दूसरी तरफ से आई आवाज अचानक थोड़ी उत्साहवर्धक हो गई। क्या गाना चाहोगे? तुम्हारी आवाज ठीक हो गई है, क्या तुम फिर से गा सकते हो? नहीं, लिन युआन ने कहा, मैं गायन विभाग से रचना विभाग में चला गया हूं और हाल ही में मेरे हाथ में एक गाना है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या कंपनी इसे गाने और रिलीज करने के लिए गायक ढूंढने में मदद कर सकती है। इतना ही। झाओ जुए थोड़ा निराश हुआ और उसकी आवाज फिर से धीमी हो गई। आप भी नवंबर के रूकी सीजन में भाग लेना चाहते हैं, है ना? हाँ, मुझे आपको याद दिलाना है कि आप स्टारमैन एंटरटेनमेंट द्वारा हस्ताक्षरित एक गायक हैं, न कि कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित गीतकार।
कंपनी में गायक के लिए समर्पित एक गीत और संगीत विभाग है और अधिकांश गायकों के अपने स्वयं के गीतकार भी हैं। झाओ जुए अस्वीकृति बहुत चतुराई से थी। लिन युआन ने हार नहीं मानी। तो क्या अब मैं गीत लेखन विभाग में स्थानांतरित हो सकता हूँ? उसे वास्तव में कंपनी के वितरण चैनलों की जरूरत है। कंपनी द्वारा कोई संसाधन संवर्धन प्रदान नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि एक बहुत अच्छा गीत भी आसानी से समुद्र में गिर सकता है। पिछले वर्षों के नए सीजन में जो नए लोग उभरे हैं वे सभी मनोरंजन कंपनियों के संसाधनों द्वारा समर्थित है। नहीं, झाओ जुए ने इनकार कर दिया। लगभग 10 सेकंड के लिए हवा शांत थी और झाओ जुए ने अचानक आह भरी और असहाय होकर कहा, इसे भूल जाओ। आप कंपनी के आंतरिक चैनलों के साथ गीत को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। यदि गुणवत्ता अच्छी है तो मैं इसे भेजने में आपकी मदद करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। बेशक यदि गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो हम इसे ले लेंगे क्योंकि यह कभी नहीं हुआ है। धन्यवाद। लिन युआन ने ईमानदारी से उन्हें धन्यवाद दिया। झाओ जुए वो व्यक्ति था जिसने लिन युआन को साइन किया था। उसे एक बार लिन युआन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन लिन युआन की आवाज में दुर्घटना हुई और उसका मूल्य कम हो गया। ऐसी स्थिति में झाओ जुए अभी भी लिन युआन की मदद करने के लिए तैयार है, जिसे पहले से ही एक महान भावना माना जाता है। बस फोन रख दो। झाओ जुए ने थोड़ा चिढ़कर फोन काट दिया। झाओ जुए की चिड़चिड़ाहट लिन युआन पर निर्देशित नहीं थी, बल्कि इसकी उत्पत्ति लिन युआन से हुई थी। इसके अलावा क्योंकि अगला महीना नए सीजन का है, झाओ जुए के पास व्यस्त होने के लिए बहुत सारे काम हैं। उनके अधीन अभी भी कुछ नए खिलाड़ी हैं जो वार्षिक नवागंतुक सीजन के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मूल रूप से लिन युआन भी इन नवागंतुकों में से एक होना चाहिए। झाओ जुए यहां तक कि कंपनी के कई सबसे बड़े गीतकारों को आमंत्रित करना चाहते थे ताकि वे लिन युआन को कुछ गाने तैयार करने में मदद कर सके, ताकि लिन युआन रूकी सीजन में एक ब्लॉकबस्टर बन जाए, क्योंकि लिन युआन की आवाज प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है। यह असंतोषजनक साबित हुआ। गायक का मार्ग सुलभ नहीं है, इसलिए मैं गीत और संगीत के मार्ग पर जाना चाहता हूँ। झाओ जुए ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर रचना इतनी सरल है तो कुछ स्वर्गीय रानी गायक खुद गीत क्यों नहीं लिखते, बल्कि पेशेवर गीतकारों से गीत लिखने के लिए क्यों नहीं कहते? क्या वे ऐसा नहीं चाहते थे? ऐसा इसलिए नहीं है कि वे अच्छे गीत नहीं लिख सकते जिन्हें श्रोता पसंद करे। इस युग में एक गीत के रचना शिक्षक का दर्जा एक गायक की तुलना में बहुत अधिक है, विशेष रूप से वर्तमान व्यवहारिक उद्योग पारिस्थितिकी में। संगीतकार तो बड़ा पिता है। किसी कंपनी के कारण यदि आपके पास एक बेहतरीन संगीतकार है तो आप अनेक गायकों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। दरअसल हाल के वर्षों में श्रोता संगीतकार के नाम पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। जाहिर है जनता को यह एहसास होने लगा है कि संगीत रचना किसी गीत की आत्मा है और गायन उसके बाद आता है। अन्य भाग जैसे गीत, व्यवस्था आदि भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मूल बात निश्चित रूप से गायन से अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छी धुनें। कोई भी संगीत वाद्य यंत्र अच्छा है, चाहे आप गिटार, पियानो या बास और ओबो बजाना चाहते हो। यदि आप वास्तव में बजाना चाहते हैं तो सूना गाने उधार ले सकता है और पूल बजा सकता है। ये बच्चा भी गरीब आदमी है। कुछ पुरानी घटनाओं को याद करके झाओ जुए थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जब लिन युआन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो झाओ जुए, जो लिन युआन को साइन करने वाली एजेंट थी, वास्तव में उससे मिलने गई थी, लेकिन वह अंततः वार्ड के दरवाजे पर ही रुक गई। क्योंकि वो कमरे के दरवाजे से अलग थी, उसने वार्ड से कर्कश और कराहने वाली रोने की आवाज सुनी। वह आवाज किसी घायल पिल्ले की तरह थी। हर किसी में दया है। यही कारण है कि झाओ जुए लिन युआन की मदद करने को तैयार है। सफलता की बात मत करो, कम से कम बच्चे को एक मौका तो दो, ताकि बच्चे को पता चले कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें बिना सोचे समझे नहीं की जा सकती। लेकिन तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। झाओ जुए ने आह भरी। उदासी उसके चेहरे पर छत गई। यही उसके चिड़चिड़ेपन की जड़ है। वार्षिक नवागंतुक सीजन वो समय होता है जब प्रमुख कंपनियां नए लोगों को आगे बढ़ाती हैं। इस दौरान प्रमुख कंपनियों ने जमकर संघर्ष किया है। अगर आप 8 महाद्वीपों पर नजर डालें तो एस्ट्रल एंटरटेनमेंट एक प्रतिष्ठित कंपनी है। किंजो में एस्ट्रल एंटरटेनमेंट की व्यापक ताकत शीर्ष 3 में भी रैंक कर सकती है। लेकिन एस्ट्रल एंटरटेनमेंट लगातार 3 वर्षों से रूकी सीजन में सुस्त रहा है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 नए लोगों को लॉन्च करना था, जिन्होंने पिछले वर्ष शीर्ष 10 में जगह बनाई थी, और वे सभी सूची में 9वें और 10वें स्थान पर थे। समान स्तर की कंपनियों की तुलना में यह वास्तव में जिद्दी है। एस्ट्रल के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि कंपनी की प्रतिद्वंद्वी शाहाई कल्चर पिछले वर्ष नवागंतुक सीजन की शीर्ष 10 रैंकिंग में 4 स्थानों पर थी। इन 4 सीटों में दूसरी और तीसरी सीट भी शामिल है, जिनमें सोने की मात्रा अधिक है। इससे एस्ट्रल ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी सामूहिक रूप से अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए। आखिरकार किंजो में कई प्रमुख मनोरंजन कंपनियां बहुत असहज थीं, इसलिए अधिकारियों ने स्वाभाविक रूप से कंपनी के मुख्य एजेंट झाओ जुए पर दबाव डाला। झाओ जुए को मजबूरन असहाय होना पड़ा और सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों के सामने एक सैन्य आदेश जारी किया। इस वर्ष के नए सत्र में शीर्ष 3 खिलाड़ी होंगे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाती है तो वो उसे पदावनत करने की मांग करेगी।
और झाओ जुए ने सैन्य आदेश देने की हिम्मत क्यों की, इसका कारण न केवल उच्च स्तरीय दबाव था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि झाओ जुए ने अभी अभी युवा लिन युआन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी आवाज ने उस समय उसे चौंका दिया था, और वो महत्वाकांक्षा से भरा था और एक बड़ी लड़ाई करने की तैयारी कर रहा था। उसने महसूस किया कि लिन युआन इस कार्य को पूरा करने में उसकी मदद कर सकती है। लेकिन अब लिन युआन की आवाज मर चुकी है, लेकिन सैन्य आदेश अमान्य नहीं हुआ है। जब तक उच्च स्तर के परिणाम मिलते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है। इसलिए झाओ जुए हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो लिन युआन की जगह ले सके और उसे सैन्य आदेश पूरा करने में मदद कर सके। इस कारण से उसने लगातार 9 नए भर्तियों की सूचना दी है। लेकिन झाओ जुए का दिल भी बहुत साफ है। उन्होंने बताया कि 9 नए खिलाड़ियों को शीर्ष 20 में पहुंचने की उम्मीद है, तथा शीर्ष 10 में पहुंचना भाग्य पर निर्भर करता है। क्या आप शीर्ष 5 या शीर्ष 3 में पहुंचना चाहते हैं? चलो नहा धोकर सो जाओ। मेरे सपने में सब कुछ है। कंपनी के संसाधन 10 स्थान आवंटित कर सकते हैं और अब केवल एक ही स्थान बचा है। लेकिन झाओ जुए को अभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो लिन युआन की जगह ले सके। वो पहले से ही हार मानने की स्थिति में है, इसीलिए वो अंततः लिन युआन के लिए सहमत हो गई। वैसे भी ये केवल अंतिम स्थान है। यदि लिन युआन द्वारा लिखे गए गीतों की गुणवत्ता मुश्किल से मानक के अनुरूप है, तो गरीब बच्चे को संतुष्ट क्यों न किया जाए? ठीक तभी उसका सेल फोन बज उठा। यह मेलबॉक्स का अलर्ट टोन है, जो कंपनी के आंतरिक चैनलों के माध्यम से एन्क्रिप्टेड रूप में भेजा गया था, और प्रेषक लिन युआन था। मेलबॉक्स खोलें। इसे समझने के बाद झाओ जुए ने लिन युआन का ऑडियो देखा, जिसका शीर्षक था ग्रीष्मकालीन फूलों के रूप में जन्मे, गर्मियों के फूलों की तरह जन्मे। झाओ जुए को इस वाक्य का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन छवि में कुछ हल्का सा जुड़ाव था। उसने हेडफोन लगाया और प्ले करने के लिए क्लिक किया। जल्द ही मैंने एक गाना सुनना खत्म कर दिया। झाओ जू की अभिव्यक्ति थोड़ी हैरान और थोड़ी हैरान थी। रफ डेमो से अलग लिन युआन द्वारा भेजे गए गाने बहुत ही संपूर्ण हैं। धुन के अलावा पहले से ही बहुत संपूर्ण है, यहाँ तक कि व्यवस्था वाला हिस्सा भी पूरा हो चुका है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे अल्पावधि में बनाया जा सके। गायन वाला भाग शुद्ध गुनगुनाहट है, जो एक मशीन द्वारा संश्लेषित ध्वनि है। बात सिर्फ इतनी है कि साधारण मशीन संश्लेषण की तुलना में ध्वनि इतनी कठोर नहीं है, और यह काफी स्वाभाविक लगती है। हालांकि झाओ जुए अपने अनुभव से यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि इस भावशून्य गुनगुनाहट को मानवीय आवाज से बदल दिया जाए तो ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा। दिलचस्प। झाओ जुए एक एजेंट है। उन्हें रचना का थोड़ा ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो कई वर्षों से उद्योग में है और उनका बुनियादी निर्णय बुरा नहीं है। वो सोचती हैं कि लाइफ एज ए समर फ्लावर एक बहुत अच्छा गाना होगा, क्योंकि वो थोड़ी बहुत आकर्षित हुई है, भले ही यह गाना फिलहाल केवल मेलोडी और सिंथेटिक ध्वनि के साथ गुनगुनाता हो। क्या इस आदमी में सचमुच संगीत रचना की प्रतिभा है? अपनी भौहें उठाई और झाओ जुए ने लगातार 3 फोन कॉल किए। समीक्षा विभाग को पहला फोन आया। मेरे पास एक गाना है, आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं शीघ्रता से, और आपको रात को मुझे परिणाम देना होगा। यह एक आवश्यक स्तर है। तकनीकी समीक्षा का उद्देश्य लिन युआन के लाइफ एज ए समर फ्लावर को बाजार में मौजूद अन्य गानों से मिलता जुलता होने और साहित्यिक चोरी का संदेह होने से रोकना है। अगर कोई समस्या है तो ये कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए बहुत गंभीर झटका होगा। दूसरा कॉल उनके एजेंट को किया गया। प्रमुख के रूप में झाओ जू की आवाज दृढ़ है। आज रात रिकॉर्डिंग, नए सीजन में अंतिम स्थान। मुझे एक विश्वसनीय दे। एक ध्वनि इंजीनियर को प्रशिक्षित करना बहुत मुश्किल न बनाए। एक नवागंतुक जिसकी आवाज शीर्ष पायदान पर नहीं है, झाओ जुए के लिए बुरा नहीं है। ये कंपनी के साउंड इंजीनियर द्वारा ओवरटाइम काम करने के अलावा और कुछ नहीं है। लिन युआन को तीसरी कॉल में उसकी आवाज सबसे धीमी थी, पहले 2 कॉल की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली। मैं आज रात तुम्हें तुम्हारे स्कूल से ले जाऊंगी और चलो गाना रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा है, लिन युआन ने उत्तर दिया। ये स्वर अप्रत्याशित नहीं लगता। जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, लिन युआन को एक सरल संदेश मिला। क्या आप आज रात एक साथ डिनर करने जा रहे हैं? जिया फैन आपको दावत देगा। नहीं, आज रात को मेरे पास कुछ है, तुम और जिया फैन खा सकते हैं। लिन युआन संदेश का जवाब देते हुए स्कूल के गेट से बाहर निकला, और इस समय स्कूल के गेट के किनारे एक लाल रंग की कार खड़ी थी। बहुत दिन हो गए, चलो कार में चले। लाल कार की बाईं खिड़की नीचे कर दी गई, और एक महिला ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और मुस्कुराते हुए लिन युआन को इशारा किया। नमस्ते। लिन युआन नमस्ते कहकर कार में बैठ गया। यह महिला एजेंट झाओ जुए है। 35 वर्षीय महिला की आंखों के चारों ओर हल्के से कौवा के पैर जैसे निशान है। जब वो मुस्कुराती है तो वह मिलनसार होती है, और जब नहीं मुस्कुराती है तो गंभीर और शांत रहती है। वो एक शांत और सक्षम आभा बिखेरती है। लिन युआन सामने के ऑडिशन के दौरान उसने पीछे की सीट पर लिन युआन पर नजर डाली, और झाओ जुए ने एक्सीलेटर को सक्रिय किया। आपके गीत में कोई शब्द नहीं है। क्या आपको शब्दों को भरने के लिए किसी को खोजने की आवश्यकता है? नए सीजन के प्रवेश से पहले केवल 10 दिन बचे हैं। नहीं, गीत भरे हुए हैं। यह व्यवस्था तुमने की है? ठीक है, ठीक है। झाओ जुए मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि हर साल नवंबर में नवागंतुक सीजन की मुख्य प्रतियोगिता क्या होती है?
यह क्या है? झाओ जुए ने कार चलाई और आगे देखा। नवागंतुक सीजन एक सामान्य शब्द है। वास्तव में प्रत्येक कंपनी वास्तव में एक सूची में प्रतिस्पर्धा करती है, यानी हमारी किंजो की नई संगीत सूची। नवागंतुक सूची के केवल शीर्ष 20 पर विचार किया जा सकता है। यह वहां ऊपर है। ओह, यह कोई नई बात नहीं है। झाओ जुए लाल बत्ती पर रुक गया, अपना सिर घुमाया और लिन युआन को देखा। आपका गाना अच्छा है। यदि आप नवंबर ब्रेकिंग चार्ट पर अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपको अनुबंध को रचना विभाग में स्थानांतरित करने में मदद कर सकता हूं। धन्यवाद। लिन युआन की आंखें चमक उठी। वो संगीतकार की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, जो कि उसका पेशा भी है। इसके लिए गायक की तरह सार्वजनिक रूप से दिखाई देना जरूरी नहीं है, बल्कि सिस्टम की तथाकथित मान्यता भी हासिल करनी होगी। ठीक तभी लिन युआन ने सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग डोंग, नए कार्य को शुरू करने के लिए मेजबान को बधाई। कार्य का नाम, पहला गीत, कार्य सामग्री, बॉर्न एज समर फ्लावर को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया गया। कार्य पुरस्कार, एक कांस्य खजाना संदूक। पिछला मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या यहाँ कोई नया मिशन है? अपने सामने दिखाई देने वाले 3 लाइन फॉन्ट को देखते हुए लिन युआन अगली रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा उत्सुक था। उसे उम्मीद थी कि आज रात रिकॉर्डिंग सफल होगी। आधे घंटे बाद लिन युआन जिंगमैन एंटरटेनमेंट में आए। यह एक ऊंची इमारत है जिसमें पूरी 21 मंजिलें हैं। हर कोई आते जाते समय पेशेवर पोशाक पहनता है और अपनी छाती पर एस्ट्रल एंटरटेनमेंट के विभिन्न विभागों के बैच पहनता है। बड़ी कंपनियों की शैली निस्संदेह प्रकट होती है। झाओ जुए को जिंगमांग में नंबर 1 व्यक्ति माना जाता है और कई लोगों ने सक्रिय रूप से उनका सीधे अभिवादन किया। झाओ जुए ने केवल थोड़ी प्रतिक्रिया दी और लिन युआन को सीधे 9वीं मंजिल के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले गए। बहन झाओ, झाओ जुए को छठी मंजिल पर आते देख 9वीं मंजिल पर इंतजार कर रहा एक मोटा दलाल उसका स्वागत करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। उपकरण लगभग डिब्बा हो गया है। आपके लोग कहाँ हैं? झाओ जुए ने चारों ओर देखा तो देखा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कर्मचारी व्यस्त थे। वो एक मोटे मैनेजर ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, सड़क पर जाम लगा है, इसलिए नया आदमी अभी तक नहीं आया है। उस कमीने को मैंने कई बार मना किया है। जब आएगा तो जरूर खूब डांटूंगा। क्या आप ट्रैफिक जाम में जल्दी चले जाएंगे? झाओ जू की आंखें ठंडी थीं। यदि आप नहीं जानते कि किसी नए व्यक्ति को कैसे लाया जाए तो आप इसे किसी और के पास ला सकते हैं। अब से मैं 15 मिनट में किसी और के साथ गाऊंगा और मुझे कुछ ऐसा दे दो जो बेकार है। अच्छा अच्छा, मोटा मैनेजर मुस्कुराया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल करने के लिए तैयार हो गया। वो अपने दिल में पहले ही 100 बार देर से आए नए व्यक्ति को डांट चुका था। इस समय सहायक के वेश में एक महिला लिफ्ट से नीचे आई और सीधे झाओ जुए के निर्देश पर गई। बहन झाओ, प्रबंधक आपको वहां जाने देंगे। समझा। झाओ जुए ने अपने माथे की मदद की। थोड़ा सिरदर्द महसूस किया। प्रबंधक ने खुद के लिए देखा। यह नवागंतुक सूची के लिए होना चाहिए। मैं अपने आप को भी बहुत अधिक फूले होने के लिए दोषी मानता हूं। मैंने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के सामने सैन्य आदेश देने का साहस किया। लिन युआन, भड़काने वाले के मासूम चेहरे को देखकर झाओ जुए को ऐसा लगा जैसे वो आग से जल रहा हो। वो केवल अवसाद को सहन कर सकती है। उसकी आंखों में चेतावनी है और उसने इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कर्मचारियों और मोटे प्रबंधक से कहा। गीत लिन युआन द्वारा लिखा गया था। कुछ समय के लिए गीत की रिकॉर्डिंग लिन युआन की राय पर आधारित होगी, समझे? ठीक है। मोटे मैनेजर और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के कर्मचारियों के एक समूह ने ये शब्द सुने और झाओ जुए के पीछे खड़े लिन युआन की ओर जल्दी से सिर हिलाया। जाहिर तौर पर झाओ जुए के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं हुई। लिन युआन ने भी अभिवादन में सिर हिलाया। झाओ जुए के पास छोड़ने के लिए कुछ है। फैटी के मैनेजर भी नीचे गए और फोन किया। लिन युआन और कर्मचारियों ने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया और अचानक दूर से एक चिल्लाहट सुनी। जब तक आप थोड़ी देर से आते हैं, आपको इस साल के धोखेबाज सीजन में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आपको नहीं पता? धोखेबाज सीजन की शुरुआत को पकड़ने के लिए क्या आप कुछ सालों से इंतजार कर रहे हैं? मुझे सिस्टर झाओ ने भी पीटा था। कौन नहीं जानता कि सिस्टर झाओ का वायु दाब हाल ही में कम हो गया है, इसलिए आप थूथन क्यों मार रहे हैं? गलत गलत भाई, मैं गलत था। एक छोटे कद के युवक ने सिर हिलाया और मोटे एजेंट के सामने झुककर माफी मांगी, जो अभी अभी नीचे गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस साल डेब्यू करने का मौका मिलेगा। चिंता मत करो भाई, आज मैं वादा करता हूं कि मैं इस अवसर का फायदा उठाऊंगा और तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। मुझे कवर करने और मुझे कंपनी का आखिरी रूकी सीजन कोटा दिलाने के लिए धन्यवाद। बकवास बंद करो, गाना रिकॉर्ड करने की तैयारी करो। मोटा मैनेजर पलटा और अपनी कनपटी पर जोर से दबाव डाला। उसने अनुमान लगाया कि उसका रक्तचाप थोड़ा बढ़ा हुआ था। युवक ने राहत की सांस ली, माथे से पसीना पोंछा। उसके चेहरे पर घबराहट और उत्तेजना थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि लड़का उसके सामने उसे घूर रहा है। लिन युआन। वो कुछ कदम और आगे बढ़ा और लिन युआन को करीब से देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है, वो तुरंत खुश हो गया। ये वास्तव में तुम हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह, मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ अंशकालिक रूप से आए हो। इस बारे में गंभीरता से सोच रहा है कि दूसरा पक्ष कौन है। जहां तक मूल मालिक की याददाश्त का सवाल है, यह व्यक्ति अभी भी परिचित है।
युवक को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि लिन युआन क्या सोच रहा था। उसने अपना सिर उठाया, अपनी छाती सीधी की और लिन युआन के कंधे पर थपथपाया। तुम हमारे गायन संगीत विभाग में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के योग्य हो। तुम द्वितीय वर्ष तक जिंगमांग में अंशकालिक नौकरी के रूप में काम कर सकते हो। ओह, यह क्या तुम एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करते हो? इस तरह वरिष्ठ और तुम आधे सहकर्मी माने जाते हो। उसने अपने हाथों से थमस कप निकाला और लिन युआन को सौंप दिया। युवक ने हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ और सीनियर के लिए एक गिलास पानी डालो। मैं बस इतना ही भागा, लेकिन इससे मैं थक गया। लेकिन ये बहुत ज्यादा थकान नहीं है। आखिरकार इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद सीनियर डेब्यू करने वाले हैं। लिन युआन, अंततः उसे याद आया कि वो युवक कौन था। यह व्यक्ति सुन याओहो है, जो किंजो कला महाविद्यालय के गायन विभाग का छात्र है और स्नातक हो चुका है। वोकल म्यूजिक डिपार्टमेंट ने गतिविधियां आयोजित की और प्रदर्शन करने के लिए स्कूल लौटने वाले स्नातकों के कुछ प्रदर्शन थे। इस तरह से दूसरे पक्ष ने मूल मालिक से मुलाकात की, इसलिए वो वास्तव में लिन युआन के वरिष्ठ हैं। और सन याओहो की ताकत के कारण उन्होंने स्नातक होने पर ही स्टॉर्स एंटरटेनमेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। गायन विभाग के जूनियर अभी भी सन याओहो की प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने एक बड़ी कंपनी पर हस्ताक्षर किए हैं और भविष्य में गायक बन सकते हैं। हालांकि लिन युआन ने स्टारमैन एंटरटेनमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन लिन युआन ने कभी भी इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया। आखिरकार उनकी शारीरिक स्थिति बहुत खास थी, इसलिए जिया फैन और जियान को इस मामले के बारे में पता था और किसी और को इसके बारे में नहीं पता था। तुम इस उलझन में क्या कर रहे हो? सुन याओहो ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और मेरे लिए पानी डालो। सीनियर्स को गाने रिकॉर्ड करने हैं, तुम भी थोड़ी देर में उन्हें देखोगे। सीखने के अनुभव